है। बाबा कह रहे ठाकुर जी इतनी बढ़िया लीला खेल रहे हो, सरकार जो देखे वही चक्कर में आ जाए। बताओ इतना सुंदर लीला, विरह की लीला भी इतनी भव्य। अच्छा बाबा ने प्रणाम भी कर लिया, बाबा ने उद्बोधन भी कर दिया, पर अब मैया को जब उद्बोधन सुनाई दिया तो मैया क्या कह रही है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि नावत जही शीशा। ये कैसे देवादिदेव महादेव होकर ये इनको प्रणाम कर रहे? सच्चिदानंद सुना तो है पर अभी तक दिखा नहीं है मैया को। मैया ने कहा हम भी तलाश ले, कहीं तो सच्चिदानंद दिखिएगा ही हमको भी। अब मैया ढूंढ रही है, मैया को कहूँ सच्चिदानंद नहीं नजर आ रहे। मैया को क्या दिख रहा है? अरे ये तो कोई राजा के बेटा है, हमें लगता है हाव भाव से कछु खो गया है इनका, उसी को ढूंढने के लिए परेशान है। तो रोते हुए राजकुमारों को स्वामी सच्चिदानंद कह रहे सच में भोले भंडारियां कहीं भी भगवान देख लेते हैं। अच्छा हर में भगवान देखना तो गुण है ना, और मैया को लग रहा है अरे कहीं भी भगवान, किसी में भी भगवान, ये भगवान हो सकते हैं। बाबा ने प्रणाम किया पर मैया ने प्रणाम भी नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, शंका उल्टे से कर बैठी है। अब मैया को जब प्रणाम न करते देखा, भगवान शंकर ने कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा किसे? बोला जिनको हमने किया। बोला आपने किसको किया? बोला सच्चिदानंद को। बोला दिख तो रहे पर दिख ही नहीं रहे, सच्चिदानंद मिले तब ना प्रणाम करे, कहाँ हैं? बाबा ने कहा ये जो नीचे लीला कर रहे यही तो साक्षात परात्पर ब्रह्म है, यही तो वो है कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा मैंने उनको सुनाई, उनने मुझको सुनाई, मैंने जिसकी भक्ति का वरदान उनको दिया, ये वही तो हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी, अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ये साक्षात ब्रह्म है देवी। माँ को नहीं समझ में आया। माँ कहती हैं सरकार आप जिन्हें ब्रह्म बता रहे हैं, ये जिस हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं एक साधारण मानव भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। अरे मनुष्य को भी पता होता है कि पेड़ पौधे पत्ते बोलते नहीं हैं तो उनसे रो रो कर पता नहीं पूछता है। इनकी ओर देखो आप जरा। अरे क्या भगवान को नहीं पता उनकी भार्या का हरण कौन करके ले गया? क्या भगवान भार्या के विरह में रुदन करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान शंकर ने एक बार समझाया, दो बार समझाया। जब बार बार समझाने पर मैया नहीं समझी तो अब बाबा ने मैया को नहीं समझाया, अपने आप को समझाया। और जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध के रखिए, सुखी रहेंगे। किसी को समझाना हो तो मात्र 3 बार समझाइए, 2 से 3 बार। और 3 बार में जो व्यक्ति नहीं समझा वो 30 बार में भी समझने वाला नहीं है। फिर उसको नहीं समझाइए, फिर स्वयं समझिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने घर में भजन करते हैं या हमको भक्ति करनी अच्छी लगती है। अच्छा हमें तो अच्छी लग रही है पर हमारे मान लीजिए पति को नहीं अच्छी लग रही है, या पति को अच्छी लगती है तो पत्नी को अच्छी नहीं लग रही है। अब आदमी इसी चिंता में, अरे हम क्या करें, उसको अच्छा ही नहीं लगता। एक सज्जन एक संत के पास गए, बोले महाराज 25 साल से परेशान हूँ। बोला किस बात से? बोला अपनी पत्नी के एक व्यवहार से। क्या हुआ? बोला 25 साल से उसको समझा रहा हूँ भजन करो भजन करो भजन करो, करती नहीं है, उसी कारण से मैं भी भजन नहीं कर पा रहा। संत ने कहा भैया 25 साल में से अगर एक बार तुमने उसको समझाने के बजाय खुद को समझा लिया होता तो तुमको अब तक भगवान मिल गए होते। भक्ति की यात्रा में अगर कोई साथ चले तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना चले तो अकेले यात्रा करिए। फिर अकेले यात्रा करिए, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं चलती है। भगवान शंकर ने तय किया अगर सती नहीं मान रही है, मोरे हो कहे ना संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। इसका मतलब अब विधाता की लेखनी ने कुछ और लीला रची है, अब मेरा ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। वही बाबा ने मौन धर लिया और क्या कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, तब
अब आए सुपाई, करई विचार करो का भाई, कर विचार करूं का भाई, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ावई शाखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा, ओ करी तरक बढ़ावई शाखा। भगवान शंकर ने कहा भवानी अगर मेरे बार बार समझाने पर भी शंका नहीं जा रही है तो एक काम करो, स्वयं जाके परीक्षा ले लो। मैया को लगा बात तो सही है, मैं खुद जाऊंगी परीक्षा लूंगी और परीक्षा करके फिर तय करूंगी कि ये भगवान है कि नहीं है। अच्छा स्वामी आप क्या करेंगे? बाबा ने कहा करना क्या, यही बरगद के नीचे बैठेंगे। भगवान शिव मानस की कथा में जब जब बैठे हैं तो वट वृक्ष का सहारा लिया है, वट वृक्ष के नीचे आसन लगाया। क्यों? बरगद को हमारे शास्त्रों में विश्वास का प्रतीक बताया गया है। जब विश्वास की छाया में बैठकर भजन होना तो भजन में फिर शंका नहीं रहती, जहाँ संशय हो वहाँ विश्वास नहीं, जहाँ विश्वास हो वहाँ शंका नहीं। तो वट की छाया में यहीं बैठूंगा मैं। मैया ने कहा ठीक है मैं जल्दी से परीक्षा लेके आती हूँ। बाबा ने कहा अच्छा जा तो रही हो पर करहु सो जतन विवेक विचारी, थोड़ा विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, जाइए। माँ चली गई, बाबा यहाँ बैठ के विचार कर रहे हैं। अरे होई ही सोई जो ये राम रचि राखा। जीवन में इस चौपाई को गा गा के हमारी उम्र निकल गई। जिस दिन इस चौपाई मात्र पर भी विश्वास हो जाएगा उस दिन जीवन की 90% समस्या खत्म। आज तक लगता तो है वही होता है जो भगवान करते हैं। अच्छा ये बात कब हमको जाकर एहसास में आती है? जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। सबसे पहले हम दुनिया का ही आश्रय लेते हैं और जब दुनिया कहती हमसे नहीं हमसे नहीं हमसे नहीं, तो अब कहते हैं भगवान अब तो जो करोगे वो तुम ही करोगे। मजबूरी में भजन नहीं होता भैया, भजन में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, भजन में मजबूती होनी चाहिए। हम मजबूरी में भजन करते हैं। मैं एक बात हाथ जोड़कर कहूँ, जहाँ डर के मारे भजन कर रहे हैं ना वो भजन नहीं है। हम आधा भजन क्यों करते हैं? भजन नहीं करेंगे तो कहीं बाबा गुस्सा ना हो जाए, अब भजन नहीं करेंगे तो कहीं हमारा जो व्यापार चल रहा है वो ठप ना पड़ जाए, थोड़ा कम अगर पूजा पाठ कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी हमसे छीन जाए। भजन में भक्ति में भय का कोई स्थान नहीं है। भजन हमेशा निर्भय करती है और जहाँ पर अभी भी भय बना हुआ है वो भजन नहीं है, वो औपचारिकता है, वो फॉर्मेलिटी है। भजन में भाव चाहिए, भय नहीं चाहिए। जो भय मुक्त कर दे वो भजन है, जो अभी भी भय से आपको लपेट के रखा ये भजन नहीं है। भजन करिए तो बिल्कुल इस निश्चिंतता के साथ कि मुझे पता है मेरे साथ कभी कुछ मेरा ठाकुर गलत कर ही नहीं सकता, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान शिव यहाँ विश्वास में बैठे हैं। हमारे आपके घर से कोई हमारी बात काट के चला जाए ना तो वो तो आराम से मौज में अपना जिंदगी जी रहा है। यहाँ घरवा वाले हार्ट अटैक ले आते हैं चिंता की वजह से, क्या कर रहा होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बिगड़ गया तो। पर भगवान शंकर तो चिंता में नहीं है, वो तो चिंतन में बैठे हैं, इसीलिए वो महादेव हैं। माँ सती यहाँ से प्रस्थान करके गई, अब सोच रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करे रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। विचार किया कैसे परीक्षा लूं, कैसे पता चलेगा भगवान है कि नहीं है। तो याद आया हाँ ये अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, अगर मैं सीता जी का वेश बना लूं अब भी 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी। भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे और अगर साधारण मानो है तो मुझे ही सीता समझ बैठेंगे। यही विचार करके माँ जानकी का वेश बनाया। माँ जानकी साक्षात भक्ति हैं, साक्षात भक्ति। भक्ति में बनावटीपन हो जाए तो वो भक्ति का अंत में एक ही स्थान है, उसे अग्नि में ही जलना पड़ता है।
भक्ति है, वो भी कपट के वेश में भक्ति को धारण किया है। अब मैया सती ने सीता जी का वेश तो बना लिया, पर मैं कई बार निवेदन करती हूँ भैया, किसी के जैसे कपड़े पहने जा सकते हैं पर किसी के जैसे आचरण को नहीं उतारा जा सकता। हम हूबहू किसी के आचरण को उतार लें, ये संभव नहीं है, असंभव। माँ जानकी के जीवन को आप अगर दर्शन में लाइए तो बड़ी सावधानी से 14 साल काटे हैं मैया ने, जंगल में भी। एक बार सियार जानते जो हुआ हुआ करता है खेत में, एक बार एक सियार को ना शेर की खाल मिल गई। जैसे इसने शेर की खाल पहनी तो जंगल के जितने थे डर गए, और ये तो राजा आ गया, खूब प्रणाम करे, अरे महाराज अरे महाराज। अब इसको भी लगा तो बढ़िया आइटम मिला है, जितने लोग से हमें डर लगता था वो हमसे डर रहे हैं। अब आज इसने मीटिंग बिठा ली पूरे जानवरों की, सोचा आज सबको हम आदेश देंगे। अब ये सिंहासन पे बैठा हुआ है शेर की खाल पहने हुए। अभी वार्ता चल ही रही थी, इतने में दूर खेत में इसके कुछ रिश्तेदारों ने हुआ हुआ चिल्लाया, और जैसे 2-3 बार हुआ हुआ वहां पे खेत में किया, अब ये भी खोपड़ी उठा के टांग के लगा हुआ हुआ करने। जैसे इसने हुआ किया, बाकी बिरादरी वाले जान गई असली नहीं है, खूब कूटा। चरण चूंच लोचन रंगाओ चलो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय बक उघरत ते ही काल। बगुला सोच ले हंस भी सफेद हम भी सफेद, क्या ज्यादा फर्क है, थोड़ा चोंच और पैर के कलर में डिफरेंस है तो उसको क्या है, एक से एक एशियन पेंट आते हैं, हम भी कलर कर लेंगे। तो इसने एक हंस के जैसा चोंच रंग लिया, चाल भी सीख ली 2-3 दिन में प्रैक्टिस करके। अब ये हंसों की टोली में शामिल तो हो गया, पर हंस में विधाता का दिया एक गुण है, उसके सामने दूध पानी मिला के रखो तो दूध तो पी जाता है पर पानी नहीं पीता वो। ये गुण इस बगुले में कहाँ से आएगा? नकली भक्ति बनना तो आसान है, पर असली भक्ति का आचरण करना क्या आसान है क्या? माँ जानकी की यात्रा के दर्शन करिए। अयोध्या से चले, रथ पर आए, तमसा के तट पर पहुंचे, तमसा से आगे भी रथ की यात्रा हुई। वहां से जब गंगा किनारे आए तो नौका से गंगा पार की। अब यहाँ से तीनों की पैदल यात्रा शुरू हुई। नंगे पांव है, पग यात्रा है। जैसे गंगा के घाट के रेत में रघुनाथ जी ने 2 चरण आगे बढ़ाए, पीछे चल रही मैया जानकी ने क्या देखा, अरे मेरे प्रभु के चरण चिन्ह बन रहे हैं जमीन पर, धरा पर। अब अगर मैं चलूं असावधानी से और कहीं गलती से मेरे पैर के निशान या मेरे चरण इन पग चिन्हों पर पड़ गए तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कितनी सावधानी है कि स्वामी के पग चिन्ह पे भी मेरे पैर नहीं पड़ने चाहिए। उतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने इसके आगे तक दर्शन कराया। मैया जब चलती थी तो पग पे पग ना पड़े, ये तो सावधानी है। दोनों पग के बीच में जो खाली स्थान बचता है ना, मैया वहां चरण रखती थी, दोनों चरणों के मध्य में। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, दोनों के मध्य में है। और उसके बाद भी क्या है, धरती चरण मग। कैसे चरण रख रही हैं? अति ही सभीता। क्यों डर रही हैं चरण रखने में? कि मैं जोर से चरण नहीं रखूंगी, अगर जोर से चरण पड़े तो रेत उड़ेगी, धूल उड़ेगी, वो धूल अगर इस पग चिन्ह पर पड़ गई तो भी मेरा पातिव्रत धर्म खंडे। यहाँ इतनी सावधानी है कि पग के चिन्ह पर पग की धूल तक उड़ के ना जाए, इतने धीरे धीरे चरण रखो। और यहाँ सती मैया आगे होई चली पंथ ते ही, राम जी पाछे ही रह गए, सती मैया आगे आगे जा रही। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण देख रहे हैं? हाँ प्रभु देख तो रहे हैं। बोला ये कौन है प्रभु? ठाकुर जी ने कहा ये भक्ति है। बोला भक्ति? बोला असली नहीं नकली है, क्योंकि असली भक्ति मेरे पीछे चलती है और नकली जो भक्ति होती है वो भगवान से भी आगे चलती है। नकली भक्ति भगवान के पीछे नहीं चलती, भगवान पीछे चलते हैं, वो आगे रहती है। होता तो है संसार में, आदमी को थोड़ा सा मिल गया तो अब वो कहता है अब हम ही भगवान है, संसार में कौन भगवान है, मैं ही भगवान। ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी प्रणाम कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया प्रणाम क्यों कर रहे हैं, नकली भाभी हैं। राम जी ने कहा हमहू को पता है, असली होती है तो वो हमको प्रणाम करते, हम उनको थोड़ी ना प्रणाम करते।
जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। ठाकुर जी ने प्रणाम किया। अच्छा विचार कर रहे हैं, अगर जगदम्बा कह दूं तो ये जानकी के वेश में है, नहीं कह सकता। सीता कह दूं तो भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये भीतर से तो जगदम्बा है। तो ना सती जी कहा ना सीता जी कहा, क्या किया? सबसे पहले प्रणाम किया। देवी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। क्या पता हमारे प्रणाम करने से ही आप समझ जाओ कि हम आपको समझ चुके हैं। पर सती मैया अब भी खड़ी हैं। सती मैया को लग रहा है जाके बाबा से कहेंगे, जिसको आप प्रणाम कर रहे थे वो तो हमको प्रणाम कर रहे थे, अभी भी खड़ी हैं। तो ठाकुर जी ने अब ये नहीं कहा कि हे सीता जी या हे सती जी, क्या कहते हैं? हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु। वृष केतु कहें तो वृष का अर्थ, वृषभ का अर्थ हुआ बैल। जैसे नंदी है ना तो वृषभ कहे जाते हैं, और नंदी या वृषभ धर्म के प्रतीक हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? जब शंकर जी का नाम लिया तो मैया के पांव तले जमीन खिसक गई। ये तो पहचान गए। अब मैया ने कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, उल्टे पांव जाने लगी। ठाकुर जी ने सोचा अब इतनी दूर मेहनत करके आई और एक आध भी अगर न अपनी लीला दिखाएं तो क्या पता कुछ बच जाए इनके अंदर शंका। सती मैया जा रही हैं, इतने में क्या निगाह पड़ रही है? अरे जो राम लक्ष्मण जी को छोड़कर पीछे आई हूँ वो तो सामने से चले आ रहे हैं, और साथ में सीता जी भी। अच्छा दाहिनी ओर देखा तो इधर से भी श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी आ रहे। बाईं ओर देख रही हैं, अरे शंकर जी यहाँ बैठे तो वो बरगद के नीचे कौन बैठा है? उतना ही नहीं, करोड़ों करोड़ों देवी देवता को उनके चरणों की सेवा करते देखा। शिव जी को देखा, देवताओं को चरणों में देखा, स्वयं को भी उनकी सेवा में देखा। मैया सती सोच रही हैं अगर मैं वहां हूं तो यहाँ कौन है? नयन मूंदी बैठी मगमाही। जब आदमी को कमजोरी से चक्कर आता है ना भैया, तो जगह नहीं देखता कि साफ कर ले तब बैठे, जहां पाते वहीं धम्म से बैठता है। मैया सती ये नहीं सोच रही स्थान कहाँ है, जगह क्या, वहीं पर नेत्र बंद करके बैठ गई। और थोड़ी देर में मैया ने आंख खोली। अब क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है। तुरंत लौट पड़ी। मन में अब ग्लानि है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैया सती विचार कर रही कि मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी, चली आई, अब जाकर जवाब क्या दूंगी, क्या उत्तर दूंगी? और यही सब सोचते हुए मैया पहुंची भगवान शंकर के निकट। भगवान शिव ने कहा देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सब छोड़ो, पहले ये बताओ ठीक ठाक हो, कुशल तो हो ना? अब एक ही मिनट या 2 ही मिनट या जितना भी समय लगा हो लीला में, इतनी देर में कुशलता पूछने की क्या जरूरत आन पड़ी? कुशलता पूछी जाती है जो पहले बीमार हुआ हो। भैया तब ठीक नहीं थे, अब ठीक ठाक हो, अब कुशल। मैया से कह रहे तब कुशल नहीं थी, अब कुशल हो देवी? मैया ने कहा हाँ कुशल कुशल। अच्छा तो कुशल हो तो जल्दी बताओ कौन सी विधि से परीक्षा ली? जो अनंत है उस अनंत को किस परिधि में तुमने मापा है? जिसके ना आदि का पता, ना अंत का पता, ना और का पता, ना छोर का पता, कौन से मापदंड में समेटा, विधि बताओ। अब मैया ने जैसे सुना, मैया ने कहा अरे प्रभु क्या बात करते हैं, मतलब अरे सरकार कुछ परीक्षा ली होती तब तो बताती। मैं समझा नहीं देवी। अरे सरकार कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
तुम कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करो सती सन प्रीति। मिटई भगति पथ होई अनीति, कई भगत पथ होई अनीति। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने पूछा देवी कैसे परीक्षा ली, तो मैया कहती है प्रभु कोई परीक्षा नहीं। बाबा ने कहा गई तो थी आप परीक्षा लेने, गई तो थी पर जाते जाते मेरे मन मस्तिष्क में एक बात आई प्रभु। क्या बात? जो तुम कहा सो मृषा न होई। अरे देवादिदेव महादेव कोई बात कहे वो भला झूठ होगी, और जब मुझे ये लगा कि स्वामी की बात झूठ नहीं हो सकती, उसी समय मैंने परीक्षा लेने का विचार त्याग दिया। बाबा ने कहा तो इतना समय कहाँ लगा? मैया ने कहा वो मैंने सोचा प्रभु जब इतनी दूर आई हूँ तो वही काम कर लूँ जो आपने किया। बोला क्या किया? बोला जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस आ गए। अब बाबा सोच में पड़े हैं। अरे सोचने वाली बात ही है। आप अपने घर के किसी बच्चे को 20 बार कहो नहीं हमारा लल्ला ही मत करो, अरे नहीं बेटा मत करो मत करो मत करो, माई रो रो के खोपड़ी फोड़ ले अपनी, और फिर भी लल्ला जी वही काम करें जो वो रोक रही है। और लल्ला जी निकले 15 मिनट बाद आके कहे माई अब हम नहीं करेंगे, तो माई को थोड़ा सा तो लगेगा कि लल्ला जी को कौन सी भूटी मिली है रास्ते में, कुछ तो हुआ है। बाबा कह रहे नहीं 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 नहीं, सती को अगर मेरी बात पर विश्वास होता तो ये जाती ही नहीं, गई है इसका मतलब कुछ तो हुई है घटना, सती मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बाबा ने ध्यान लगाया, जितनी घटना घटी सब कुछ दृष्टिगोचर। भगवान शंकर ने मैया सती को, यहाँ आप पूरा प्रकरण पाठ करके भी देखेंगे ना, कहीं पर सती मैया पर क्रोध नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरे घटनाक्रम में भगवान शंकर सती मैया का दोष मानते ही नहीं है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा प्रेरी सती जही झूठ कहा। भगवान शंकर प्रभु की माया को प्रणाम करते हैं। वाह रे प्रभु की माया कि आज सती जैसी जगजननी की बुद्धि भी परिवर्तित हो गई, इस माया के प्रभाव से न बच सकी। मेरी सती का दोष नहीं, ये प्रभु की माया का प्रभाव है।